जनसुराज है बीजेपी की बी टीम है बीजेपी का, और वो चाहती है कि बीजेपी का वोट बढ़े और महागठबंधन का वोट घटे। जनता इस बात को समझ गई है। बोले भाई वीरेंद्र, अफसरशाही पर आरजेडी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। जब तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव है, माई समीकरण कभी दरक नहीं सकता। अब विभीषण है नहीं है वो तो बताएंगे कि कौन विभीषण है, कि इनको विभीषण से विभूषित किया जा रहा है वो बताएंगे। उनके पार्टी के अंदर खाने का मामला है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। बिहार में 4 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनावों में किसकी जीत होगी यह तो 23 नवंबर को साफ होगा, पर आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने महागठबंधन के जीत का दावा किया है। वहीं उन्होंने सीएम नीतीश के बार बार इधर उधर नहीं होने वाले बयान और अफसरशाही पर तंज भी कसा। इस दौरान आरजेडी नेता ने एनडीए और जनसुराज के खिलाफ जमकर निशाना साधा। आइए आपको पहले भाई वीरेंद्र का बयान दिखाते हैं। चारों सीट महागठबंधन के झोली में जा रहा है, और माई समीकरण का जहां तक सवाल है, जब तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव है, माई समीकरण कभी दरक नहीं सकता। एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब से महागठबंधन से निकल के एनडीए के साथ नीतीश कुमार गए, कल 7वीं बार हुआ है कि उन्होंने भरे मन से कहा कि गलती हो गई, अब नहीं जाएंगे। हमारे पार्टी के ही कुछ लोगों ने, आखिर बार बार नीतीश कुमार को ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप याद कीजिए, उसके पहले भी क्या बोलते थे कि कभी नहीं जाएंगे, ये बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। तो आप समझ लीजिए, अब बोलना ज्यादा उचित नहीं है। फिर भी क्या लगता है कि नीतीश कुमार को अब इस पर नीतीश कुमार ही बोलेंगे कि क्या है बोल रहे हैं। जेडीयू में कोई विभीषण है क्या? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे ही पार्टी के नेता हमको लेकर चले जाते हैं। अब विभीषण है नहीं है वो तो बताएंगे कि कौन विभीषण है, कि इनको विभीषण से विभूषित किया जा रहा है वो बताएंगे। उनके पार्टी के अंदर खाने का मामला है। एक तीसरा सवाल यह है कि भाई वीरेंद्र जी, कि झारखंड का चुनाव चल रहा है, उपचुनाव हो गया, झारखंड का चुनाव चल रहा है। जनसुराज पार्टी तिरहुत स्नातक क्षेत्र में भी कूद गई। क्या लग रहा है कि जनसुराज पार्टी की स्ट्रेटेजी को आप क्या मानते हैं? देखिए, वो बी टीम है बीजेपी का, और वो चाहती है कि बीजेपी का वोट बढ़े और महागठबंधन का वोट घटे। जनता इस बात को समझ गई है। तो जनता आने वाले दिनों में जनसुराज का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, और पैसे के बल पर जनसुराज आप ही लोग के माध्यम से प्रचार करवा रहा है। और सवाल आप लोग जनसुराज का है वो जरूर पूछ लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यही कि जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, वो बीजेपी का बी टीम है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है भाई जी कि विधानसभा का सत्र आ रहा है। सत्र में माने किस तरह, चूंकि सत्र तो बहुत छोटा है, आप लोग जब महागठबंधन सरकार में थे 2 3 4 दिन 5 दिन का सत्र होता था, तो बीजेपी आरोप लगाती कि सब कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार चल नहीं रही है, चलाई जा रहे हैं, और ये सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, कोई चला नहीं रहा है। और बेरोजगारी, महंगाई, रोज छिनतई हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है। इन सब सवालों को लेकर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारी महागठबंधन इस सवाल को विधानसभा और विधानसभा के बाहर में भी इस मामले को हम लोग उठाने का काम करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे कि महाजंगल राज कब समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि आए दिन घटनाएं घट रही है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हो, नेता हो, या पत्रकार हो, आईएएस अफसर हो, बिजनेसमैन हो, छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो। ये सारे लोग अपने आप को असुरक्षित, माँ बहन अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए इन सवाल को निश्चित रूप से रेज करने का काम करेंगे, सदन में हम लोग उठाने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल है कि दूसरी बार मदन सहनी बिखर गए हैं अपने बड़े पदाधिकारी से। खबरें पूरी पुष्ट के साथ कि 1.5 महीने से वो कार्यालय में, आपको पता है एक बार और हुआ था
एक बार और हुआ था, वह हमें जानकारी है, और इस बार भी हुआ है, हमें जानकारी हुई है। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह से हावी है, और ब्यूरोक्रेट अगर सरकार चलाएगी तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ का अपना अपना ड्यूटी अलग अलग बंटा हुआ है। अगर सब कोई ब्यूरोक्रेट सरकार चलाएगी तो सरकार नहीं चलेगी। अंतिम सवाल है, नियोजित शिक्षकों को द्वारा विशिष्ट अध्यापक कर दिया गया, लेकिन विरोध है बहुत जबरदस्त। कहना है कि अब हम लोग 16 साल से नौकरी कर रहे हैं, दोबारा परमात्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 200 लोगों को यहाँ देंगे, पूरे प्रखंड स्तर तक नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो विरोध शिक्षक संघ का है कि लॉलीपॉप देकर के आप जिले से बाहर भेज रहे हैं, आप भी सरकार में रहे। निश्चित रूप से हम लोग इसके विरोध में रहे हैं, और जिले से बाहर नहीं जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को अपने निर्णय को बदलना चाहिए, और जो शिक्षक संघ का मांग है वो उचित है। तो आपने देखा कि किस तरह भाई वीरेंद्र ने महागठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि चारों सीटों पर महागठबंधन की जीत होने जा रही है। इस दौरान उन्होंने जन स्वराज को पार्टी मानने से इनकार करते हुए इसको बीजेपी की बी टीम बताया। भाई वीरेंद्र ने यह भी साफ किया है कि आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। इसके साथ ही बिहार में अफसरशाही को लेकर उन्होंने सीएम नीतीश को नसीहत भी दी है। इस तरह आरजेडी नेता ने एनडीए और जन स्वराज के खिलाफ करारा हमला बोला। वैसे 4 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनावों में महागठबंधन का जीत का दावा कितना सही साबित होता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया।